अली के लाडले का सर कटा इस्लाम की खातिर, अली के लाडले का सर कटा इस्लाम की खातिर। अरे यजीदी मिट गए लेकिन हुसैनी नाम जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यजीदी मिट गए लेकिन हुसैनी नाम जिंदा है। और शायर कहता है कि इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। लोग इस्लाम को मिटाने की कोशिश करते गए, मगर दुनिया ने देखा कि इस्लाम जब मक्कतुल मुकर्रमा में ना मिटा सके, इस्लाम जब मदीना तैयबा में ना मिटा सके, तो आज 1450 साल के बाद इस्लाम तो पूरी दुनिया में फैल चुका है। फिर इस्लाम को कैसे मिटाया जा सकता है? मेरा इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। और कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम रहेगा। कुरान था, कुरान है, कुरान रहेगा। और इस्लाम की फितरत जो है, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का, इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है और एहसान रहेगा। आवाज क्लियर आ रही है? सेट कर लीजिए, आप स्लो मत कीजिए, सेट कर लीजिए। एक को हल्का कर दीजिए, आवाज खोल लीजिए। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हल्का इको दीजिए, हल्का इको दीजिए। हजरात, कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने तिलावत की है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। दूसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, मज़हब इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। तीसरी आयत करीमा मैंने तिलावत की। अल्लाह फरमाता है, हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने तुम सब का नाम मुसलमान रखा है। अल्लाह ने तुम सब का नाम मुसलमान रखा है। हदीस पाक मैंने तिलावत की है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर रखी गई है। शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। व इकामुस सलाह, और नमाज कायम करना। व इताउज़ ज़काह, और ज़कात देना। वल हज, और हज अदा करना। व सौमु शहर रमज़ान, और रमज़ान के महीने का रोज़ा रखना। आवाज़ बढ़ाइए और हल्का इको दीजिए, अभी आवाज की खूबसूरती नहीं आ पा रही। झूम के कहिए या रसूल अल्लाह, और बुलंद आवाज से कहिए या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। हजरात, ये 3 आयतें करीमा और एक हदीस पाक हमने आपके सामने पेश की है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मजहब इस्लाम जैसा मजहब मुहज़्ज़ब हमको अता फरमाया है, मजहब मुक़द्दस हमको अता फरमाया है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, इसको जितना ही दबाओगे उतना ये उभरेगा। हजरात, मजहब इस्लाम कितनी मुसीबतों के साथ फैला है। आज अल्लाह तबारक व तआला का एहसान बाला एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलमी मखलूक़ात में से हम सबको अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया है। हजरात, अल्लाह तबारक व तआला ने 18,000 आलमी मखलूक़ात को पैदा फरमाया है। 18,000 आलमी मखलूक़ात में जिन्नातों का भी आलम है। 18,000 आलमी मखलूक़ात में आलम नबातात भी है, आलम जमादात भी है, फरिश्तों की दुनिया है, जिन्नातों की दुनिया है। हजरात, मगर 18,000 आलम मखलूक़ात में अल्लाह ने सबसे अफजल आला मखलूक और सबसे बुलंदो बाला अगर किसी को बनाया है तो हमें और आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज ज़र्री हमारे सरों पे सजाया है। हजरात, रब तबारक व तआला का एहसान ही तो है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आपको अशरफुल मखलूक़ात इंसान बनाया है। अब इंसानों के अंदर अगर उठा करके देखा जाए तो इंसानों के दरमियान बहुत सारे
सारे दीन के मानने वाले हैं, बहुत सारे धर्मों के मानने वाले हैं, बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले हैं, तरह तरह के मजहब के पैरोकार इस दुनिया में पाए जाते हैं, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको दामन इस्लाम अता फरमाया है। इस्लाम का दामन हमारे हाथों में अता फरमाया है। अल्लाह चाहता तो हमें और आपको किसी दीन और किसी धर्म में पैदा फरमा देता, मगर रब का करम वाला एक करम ये है, अल्लाह ने हमें और आपको साहिब ईमान बनाया है, अल्लाह ने हमें और आपको साहिब इस्लाम बनाया है। अब इस्लाम वालों के दरमियान और मुसलमानों के दरमियान अल्लाह तबारक व तआला ने 1,24,000 कमो बेश अंबिया किराम को दुनिया में मबऊस फरमाया है और नबी रसूलों की उम्मतें बना करके दुनिया में भेजा है। रब चाहता तो किसी रसूल की उम्मती बना करके हमें भेज देता, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको उम्मती बनाया है तो उम्मत मोहम्मदी बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें और आपको जो उम्मत बनाया है तो उम्मत मोहम्मद अरबी बनाया है, वो उम्मत करीमा है जिनके बारे में अल्लाह कुरान में फरमाता है, उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन नास, हमने तुमको दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों पे गवाह हो जाओ। हजरात, तो रब का करम तो पहला ये है, अल्लाह ने हमें और आपको अशरफुल मखलूकात इंसान बनाया है, इंसानों में मुसलमान बनाया है और मुसलमानों में मदीने के ताजदार का गुलाम बना दिया है, रसूलुल्लाह का वफादार बना दिया है। तभी तो आज हम ये कहने पे मजबूर है कि या रसूल अल्लाह, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, और ये तो करम है उनका, वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। हजरात, ये रसूलुल्लाह का करम है, अल्लाह का फजलो एहसान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बना करके दुनिया में भेजा है। आओ देखो मजहब इस्लाम की तरवीज इशाअत कैसे होती है, मजहब इस्लाम की तबलीग कैसे होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहब इस्लाम की तबलीग इशाअत के लिए किस कदर परेशानियों को बर्दाश्त करते हैं, किस तरह सब्र इस्तिक़लाल के साथ मजहब इस्लाम की तबलीग फरमाते हैं। आपको पता है हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पोते बन करके, हजरत अब्दुल्लाह के लख्ते जिगर बन करके, हजरत आमिना के नूरे नजर बन करके मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर 22 अप्रैल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत सबा सआदत होती है। सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, 571 ईस्वी है, 22 अप्रैल है, और जो है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हो रही है। रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख दोशंबा का दिन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का की धरती पे खाकदाने गीती पे जलवा अफरोज होते हैं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत होती है तो बेमिसलो बेमिसाल होती है। अल्लाह के नबी की विलादत बासआदत होती है तो लाजवाब होती है। हालत सद्दा में सर रख करके पैदा होते हैं। हजरत अल्लामा जमीलुर रहमान खलीफे आला हजरत इसी तरफ इशारा करते हैं तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए, रब्बे हबली उम्मती कहते हुए पैदा हुए। हक ने फरमाया कि बख्शा अस्सलातु वस्सलाम, वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। विलादत बासआदत लाजवाब हो रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब नबी के दादा खाने काबा का तवाफ कर रहे थे। किसी ने जाकर के बताया, ओ अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारे घर मोहम्मद अरबी की पैदाइश हो चुकी है, तुम्हारे यहाँ तुम्हारे मरहूम बेटे हजरत अब्दुल्लाह का लख्ते जिगर बन करके आपके घर में, आपके आंगन में एक बेटा पैदा हुआ है। हजरात खुशियों में चूर हो जाते हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के तवाफ से फारिग होते हैं, अपने घर आते हैं तो क्या मुलाहिजा फरमाते हैं, क्या मेरे मरहूम बेटे अब्दुल्लाह के यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऊन के कपड़े में लपेट करके हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दे दिया जाता है। अब हजरत अब्दुल मुत्तलिब रसूलुल्लाह को लेकर के काबतुल्लाह की जानिब चले जा रहे हैं। अब रसूलुल्लाह को गोद में लेकर के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह की जानिब चलते हुए चले जा रहे हैं। जब
काबतुल्लाह के करीब अब्दुल मुत्तलिब पहुंच जाते हैं तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की निगाहों ने क्या देखा कि हम काबतुल्लाह की जानिब झुक रहे हैं और काबतुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब झुकता हुआ चला जा रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर के नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब काबा की जानिब बढ़ रहे हैं और काबा की दीवारें अब्दुल मुत्तलिब की जानिब झुकती हुई चली जा रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये सोच में पड़ जाते हैं आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ है, हजारों मर्तबा हम खाने काबा में आए हैं मगर काबा की दीवारें कभी हमारी तरफ नहीं झुकी हुई है, आज झुकी है तो कोई ना कोई वजह है। अब्दुल मुत्तलिब ने जब गौर फिक्र किया तो उनको पता चल गया कि इससे पहले मैं जब जाता था काबतुल्लाह में तो तन्हा जाता था इसलिए काबा की दीवारें नहीं झुकती थी, आज अपनी गोद में मोहम्मद रसूलुल्लाह को लेकर के जा रहा हूँ इसलिए काबतुल्लाह की दीवारें झुकती हुई चली जा रही है। आला हजरत की नजर जब हदीसे पाक पे पड़ती है तो बरेली शरीफ से इसको मस्ती की धरती बरेली शरीफ से इसको मस्ती के तिरता से अबियस पर इसको मस्ती का कलम चलाते हैं तो इसको मस्ती का पैगाम मिल जाता है कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी उन भावों की लताफत पे लाखों सलाम और या रसूल अल्लाह सब तो झुके हुए हैं खाने काबा के सामने, सब तो झुके हुए हैं खाने काबा के सामने और काबा झुका हुआ है मोहम्मद के शहर में। हजरत हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबतुल्लाह की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं, काबतुल्लाह की दीवारें मोहम्मद रसूलुल्लाह की जानिब बढ़ती हुई चली जा रही है। इसी वाकया की तरफ इशारा करते हुए हुजूर आला हजरत ये नतीजा निकालते हैं कि पूरी दुनिया का किबला काबतुल्लाह है मगर काबतुल्लाह का किबला मोहम्मद रसूलुल्लाह है, इसलिए कि पूरी दुनिया जहां झुकती है वो पूरी दुनिया का किबला काबतुल्लाह है और काबतुल्लाह जिस मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने झुकता है उसका वो जो है काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, यानी पूरी दुनिया का काबा काबतुल्लाह है मगर काबतुल्लाह का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है, काबे का काबा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तभी तो आला हजरत ने लिख दिया था कि हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो। अरे काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा कि मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। वो ज़ाते करीमा है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हजरात बेमिसलो बेमिसाल बन करके नबी दुनिया में तशरीफ लाते हैं। अब नबी का बचपन गुजर रहा है, वाकया सुनाना मकसद नहीं है, ज़ैनो फिक्र के तकरीब के लिए मैं आपको ये बातें सुना रहा हूँ। नबी का बचपन बेमिसलो बेमिसाल गुजरता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दूध पीने का जमाना, नबी को दूध पिलाने वाली माँ हजरत हलीमा सादिया के यहाँ गुजरता है। जब दूध पीने का जमाना खत्म होता है हजरत हलीमा सादिया मोहम्मद अरबी को ला करके हजरत आमिना के हवाले कर देती है। अब नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी मां हजरत आमिना की गोद में खेल रहे हैं और ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आमिना की गोद में खेल करके बड़े हो रहे हैं। उम्र शरीफ 3 साल की हो जाती है, उम्र शरीफ 4 साल की हो जाती है, उम्र शरीफ 5 साल की हो जाती है। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की हो जाती है तो नबी की मां हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल हजरत अब्दुल्लाह नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ननिहाल लेकर के हजरत अब्दुल्लाह हजरत मोहम्मद अरबी को लेकर के जाती है और जब वहां से वापस होती है तो मकाम अबवा में बुखार की शिद्दत हो जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को आखिरकार हालत सफर में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का इंतकाल पुरमलाल हो जाता है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 6 साल की है। साथ में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह की कनीज और बांदी हजरत उम्मे ऐमन साथ में थी। वो नबी को लेती हैं और हजरत उम्मे ऐमन नबी कौनैन को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेती है। हालत सफर में नबी की मां आमिना का इंतकाल होता है और हालत सफर ही में उनको कब्र के हवाले कर दिया जाता है। हजरात हालत सफर में मकाम अबवा पर अबवा नामी गांव के करीब आपको दफन कर दिया जाता है। मोहम्मद अरबी की उम्र शरीफ 6 साल की है। हजरत
उम्मे ऐमन ला करके नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले कर देती है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब अपने पोते मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह प्यार फरमाते हैं। जब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 8 साल की हो जाती है, तब नबी के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब का भी इंतकाल हो जाता है। अब नबी कौनैन अपने चचा की परवरिश में आ जाते हैं। हजरत अली मुर्तज़ा के वालिद मोहतरम नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जनाबे अबू तालिब की किफालत और परवरिश में नबी आ जाते हैं। 8 साल की उम्र से लेकर के जवानी की उम्र तक और ऐलान नबूवत तक जो है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की देखभाल नबी के चचा अबू तालिब करते हैं। हजरात, अब नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ बढ़ती हुई चली जाती है। नबी की उम्र शरीफ 10-12 साल की हो जाती है। अपने साथ यमन के सफर पर और अपने साथ मुल्क शाम तिजारत के लिए करने के लिए अबू तालिब साथ में लेकर के जाते हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में लेकर के जाते हैं तो रास्ते में बहीरा राहिब का गिरजा घर पड़ता है। वहां पहुंचने के बाद जो है हजरत नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे तशरीफ फरमा हो जाते हैं। जनाबे अबू तालिब की दावत की जाती है, पूरे काफिले वालों की दावत की जाती है। तो राहिब ने अपनी किताबों में पढ़ रखा था कि जो नबी आखिर ज़मा होगा वही इस पेड़ के नीचे बैठेगा। अबू तालिब को बुलाता है राहिब और कहता है कि ओ राहिब अबू तालिब, ये तो बताओ कि तुम्हारे साथ ये नौजवान आया है, इसका नाम क्या है? इसलिए कि हमने अपनी किताबों में पढ़ा है इस पेड़ के नीचे नबी के आखिर ज़मा जो होगा वही बैठेगा, और ये नौजवान आकर के इसी पेड़ के नीचे बैठा है। तो अबू तालिब कहते हैं ये मेरे मरहूम भाई अब्दुल्ला का लख्ते जिगर बेटा है, नूरे नजर बेटा है, दुर्रे यतीम बेटा है, जिसका नाम मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला है। हजरात, तो राहिब कहता है अब आप आगे मत जाइए, यही वो नबी के आखिर ज़मा है जो तुम्हारा भतीजा मोहम्मद है, यही दुनिया में नबी के आखिर ज़मा बन करके आए हैं। बहुत जल्द ये अपने नबूवत का ऐलान करेंगे, इनको यहीं से लेकर के वापस मक्का चले जाइए। अब जनाबे अबू तालिब अपने सामान को वहीं बेच देते हैं, रसूलुल्लाह को लेकर के वापस मक्कतुल मुकर्रमा आ जाते हैं। अब नबी की उम्र बढ़ती हुई चली जा रही है। नबी कौनैन की उम्र शरीफ 25 साल की हो जाती है। अब 25 साल की उम्र में नबी कौनैन की शादी हो जाती है हजरत खदीजतुल कुबरा से। हजरत खदीजतुल कुबरा से नबी का निकाह होता है, घर बस जाता है। उसके बाद 15 साल का जमाना गुजरता है। 40 साल की जब उम्र होती है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में जाकर के तशरीफ फरमा हो जाते हैं, खुदा की इबादत फरमाते हैं। गारे हिरा के अंदर कुरान मुक़द्दस की पहली आयत करीमा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ नाजिल हो जाती है। वहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान की आयत करीमा नाजिल होती है। अब अल्लाह के नबी अपने घर तशरीफ फरमा होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत खदीजा तसल्ली देती है, ओ मेरे शौहरे नामदार, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरिश्ते की जिब्रील की आमद का सारा जिक्र सुनाते हैं और अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहते हैं, ओ मेरी बीवी हजरत हाजरा, मुझे कुछ खौफ महसूस हो रहा है, मुझे कुछ डर महसूस हो रहा है। वफादार बीवी हजरत खदीजा तसल्ली देती हैं, ओ मेरे शौहरे नामदार, जो हुलिया आपने बताया है इस हुलिया का फरिश्ता जिब्रील ही हो सकता है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। चुनांचे वफादार बीवी हजरत खदीजतुल कुबरा अपने शौहरे नामदार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर के अपने चचाजाद भाई जनाबे वर्का बिन नौफल के यहाँ चली जाती है और जो है गारे हिरा के सारे हालात को बताती है। उसके बाद जब वर्का बिन नौफल सुनते हैं तो वो कहते हैं, ओ मोहम्मद अरबी, जो बातें आप बता रहे हैं और जो हुलिया आप बता रहे हैं ये आने वाला कोई और नहीं, ये रब का फरिश्ता, तमाम फरिश्तों का सरदार रूहुल अमीन हजरत सिद्र बिलबुल सिद्रा जिब्रील अमीन है, जो खुदा का पैगाम अल्लाह के नबियों के पास लेकर के आते हैं, अल्लाह के रसूलों के पास खुदा का पैगाम लेकर के आते हैं। ये अल्लाह का पैगाम लेकर के आपके पास आए हैं। अल्लाह ने आपको नबी बरहत बना करके दुनिया में भेजा है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा के अंदर जाते हैं, कुरान मुक़द्दस की आयत करीमा नाजिल होने लगती है। हजरात, आखिरकार 3 साल की उम्र और गुजर जाती है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ 43 साल की हो जाती है। अब पहली मर्तबा पूरे मक्का वालों के सामने खुदा की तौहीद का और अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते हैं। जैसे ही खुदा की तौहीद का और अपनी नबूवत का ऐलान मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मक्का वाले नबी के जानी दुश्मन बन जाते हैं। ऐलान नबूवत से पहले मक्का के जो लोग नबी के राहों से काटे हटा दिया करते थे, ऐलान नबूवत के बाद वही लोग बबूल के काटे ला करके नबी के राहों में डाला करते हैं। हजरात, ऐलान नबूवत से पहले जो रसूलुल्लाह
रसूलुल्लाह को अपने अलकों पर सजा करके बिठाते थे। ऐलान नबुव्वत के बाद वही रसूलुल्लाह को पागल कह रहे हैं, वही रसूलुल्लाह को दीवाना कह रहे हैं, वही रसूलुल्लाह को मस्ताना कह रहे हैं। आखिरकार मक्का की गलियों में नबी को सताया जाता है, मक्का की गलियों में नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को परेशान किया जा रहा है। हजरात, इस्लाम कितनी मुसीबतों के साथ फैला है, इस्लाम कितनी उस सऊबतों को बर्दाश्त करने के साथ फैला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर है, खुदा की तौहीद का और अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते हैं। मक्का वालों का जहां बाजार लगता था, मक्का वालों का जहां मेला लगता था, अल्लाह के नबी काफिरों के मेले में चले जाते, काफिरों के बाजार में चले जाते और वहीं खुदा की तौहीद का और अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते। जैसे ही अहले मक्का को पता चलता कि मोहम्मद अरबी मेले में जाकर के खुदा की तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, इस्लाम की तबलीग व इशाअत कर रहे हैं, कुफ्फारे मक्का वहीं पहुंच जाया करते और पहुंचने के बाद तेज तेज आवाज में चिल्लाना शुरू कर देते थे ताकि मोहम्मद अरबी की आवाज लोगों के कानों में न पहुंच जाए। इसलिए कि मोहम्मद की आवाज में अल्लाह ने इतनी चाशनी रखी थी कि रसूलुल्लाह को जो आवाज सुन लेता था वो नबी का दीवाना हो जाता था, नबी का मस्ताना हो जाता था, नबी का कलमा पढ़ करके मुशर्रफ व इस्लाम हो जाता था। हजरात, इस तरीके से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग व इशाअत को अहले मक्का ने रोका है, जुल्म व सितम अहले मक्का ने किया है। अब नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा की तौहीद और अपनी नबूवत का ऐलान फरमाते हैं मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर। अब मक्का की धरती पे नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की तबलीग फरमाते हैं। नबी को सताया जाता है मक्का की सरजमीन पे, नबी को पागल कहा जाता है, नबी को दीवाना कहा जाता है, नबी को मस्ताना कहा जाता है, नबी के गुलामों को सताया जाता है, यहाँ तक कि नबी के गुलामों को पकड़ करके किसी को फांसी के फंदे पे लटकाया जाता है। हजरत सुमैया के नाफ के नीचे शर्मगाह में के मकाम पर जो है अबू जहल ने तीर मार करके शहीद कर दिया था और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सख्त सजाएं दी जाती थी। हजरत यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फांसी के फंदे पे लटका दिया गया। हजरत खुबैब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खजूर की चटाई में लपेट करके उनके नाक में धुएं भरे जाते थे। हजरत खुबाब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आग के अंगारों पे लिटा दिया जाता था। हजरत बिलाल को कौन नहीं जानता है, हजरत बिलाल को रात रात भर खंबे से बांध करके मारा जाता है इस्लाम कबूल करने की वजह से। हजरात, मक्कतुल मुकर्रमा की धरती पे इस्लाम के जियालों को और इस्लाम के मतवालों को इतना सताया गया कि हम और आप जैसे मुसलमान होते न तने कब का मुस्तफा के दामन को छोड़ने का सोचने लगती, मगर मुस्तफा का दामन सहाबा ने न कल छोड़ा था, न आज छोड़ा है, न सुबह क़यामत तक छोड़ सकते हैं। हजरत बिलाल हबशी हैं, खुद उनका ही बयान है कि मुझे रात रात भर बांध करके कमरे में मारा जाता था और इतनी सख्त सजाएं दी जाती थी कि मैं जो है ज़ारो कतार रोने लगता था। हजरत बिलाल कहते हैं कि मुझे घसीट करके मक्कतुल मुकर्रमा के बाहर ले जाते और मक्का के बाहर ले जाने के बाद मुझको जमीन मक्का पे लिटा देते थे, ऊपर सीने पे इतना भारी पत्थर रख देते थे कि वजन की वजह से मेरी जबान बाहर निकल आती थी। मगर कुर्बान जाइए हजरत बिलाल के ईमान पे, कुर्बान जाइए कि जब हजरत बिलाल को होश आता था तो अहद अहद का नारा लगाते थे, यानी खुदा एक है, खुदा एक है, यही नारा लगाते थे। मक्कतुल मुकर्रमा के शरीर और कुफार और मुशरिकीन ने कहा था, अरे अबू बिलाल, तुम गुलामी मोहम्मद की गुलामी का पट्टा अपने गले से उतार दो, हम तुम्हारी गुलामी की जंजीरों से तुमको आजाद कर देंगे, दौलत और सरबत तुम्हारे कदमों में डाल देंगे। तो हजरत बिलाल ने यही कहा था, ओ मक्का के दरो दीवार सुन लो, ओ मक्का के मुशरिकीन और कुफार सुन लो, तुम चमड़े के कोड़े से मार मार करके बिलाल के जिस्म से बिलाल की जान तो निकाल सकते हो, मगर मुस्तफा का दिया हुआ ईमान नहीं निकाल सकते हो। इसलिए कि जो जान मांगोगे तो जान दूंगा, जो माल मांगोगे तो माल दूंगा, मगर हरगिज ना होगा हमसे कि नबी का जाहो जलाल दूंगा। हजरात, इतनी जज्बात के साथ जब जवाब दिया है हजरत बिलाल हबशी ने, तब जाकर के गुलामों जो है हजरत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का जवाब पा करके लोगों ने कहा, ये मोहम्मद की गुलामी का पट्टा और नशा तो ऐसा है कि ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। हजरत बिलाल हबशी गोया की ज़बान हाल से हजरत बिलाल हबशी ने यही कहा होगा, ये बिलाल हबशी ने यही कहा होगा कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी
की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और तड़प के हजरत बिलाल ने यही कहा होगा कि या रसूल अल्लाह, हल्क पर तेग रहे सीने पे जल्लाद रहे, हल्क पर तेग रहे सीने पे जल्लाद रहे, लब पे तेरा नाम हो दिल में तेरी याद रहे, लब पे तेरा नाम हो दिल में तेरी याद रहे। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हजरत अबू बकर को पता चलता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू बकर को भेज देते हैं कि जाओ बिलाल हबशी को खरीद करके ले आओ। हजरत अबू बकर बहुत सारी दौलत और बहुत सारा माल लेकर के चलते हैं। पता लगाया जाता है हजरत बिलाल को कहाँ मारा जाता है। लोगों ने बताया कि मक्कतुल मुकर्रमा के आबादी से बाहर हजरत जिब्रील अमीन को कुफारे मक्का घेर करके मार रहे हैं। हजरत बिलाल अपनी थैली में बहुत सारी रकम लेकर के जाते हैं। हजरत बिलाल हबशी के मालिक उमैया बिन खलफ काफिर से कहते हैं मैं बिलाल को खरीदना चाहता हूँ और बिलाल को खरीदने के लिए इतनी ज्यादा रकम देना चाहता हूँ। तो हजरत बिलाल के मालिक उमैया बिन खलफ काफिर ने कहा था ओ अबू बकर, हम तो आज तक ये समझते थे कि तुम मक्कतुल मुकर्रमा के बड़े अक्लमंद ताजिर हो, बड़े कामयाब तिजारत करते हो, बड़ा अच्छा सौदा करते हो, मगर हमने तुमसे ज्यादा बेवकूफ किसी को नहीं देखा है। जिस गुलाम को मार मार करके हमने हड्डियां चकनाचूर कर दी है, जो अब हमारे किसी काम का नहीं है, ऐसे माजूर गुलाम को और जख्मों से चूर चूर गुलाम को इतना ज्यादा रकम दे करके खरीदते हो। अरे अबू बकर, अगर तुम फ्री में मांग लेते तो हम मुफ्त में तुमको बिलाल दे देते, इसलिए कि बिलाल को हमने इतना ज्यादा मारा है कि अब बिलाल हमारे किसी काम का नहीं है, बिलाल हमारी खिदमत के लायक नहीं है, अब बिलाल हमारी गुलामी के लायक नहीं है। हमने उसको इतना ज्यादा सताया है, इतना ज्यादा मारा है कि वो जख्मों से चूर चूर हो चुका है। अगर तुम वैसे ही मांग लेते तो हम तुमको बिलाल जैसा गुलाम दे देते, मगर तुम बिलाल जैसे गुलाम के लिए इतना ज्यादा रकम दे रहे हो, इतनी ज्यादा दौलत दे करके बिलाल को खरीदते हो। अबू बकर, हमने तुमसे ज्यादा बेवकूफ किसी को नहीं देखा है। जो बिलाल किसी काम का नहीं था उसके लिए तुमने इतना ज्यादा दाम दे दिए हो। हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं ओ उमैया बिन खलफ काफिर, कान खोल करके सुन ले, जो बिलाल तेरी निगाहों में किसी काम का नहीं है, वो मुसलमानों की निगाहों में मुसलमानों के सरों का ताज हो चुका है। इस बिलाल को खरीदने के लिए हमको मोहम्मद अरबी ने भेजा है और इरशाद फरमाया है कि जाओ मेरे महबूब को खरीद करके लाओ, जाओ मेरे आशिक को खरीद करके लाओ। जिस बिलाल को खरीदा है मुस्तफा ने, कुर्बान जाओ हजरत बिलाल की किस्मत पे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत ज्यादा रकम दे करके हजरत बिलाल को खरीद लेते हैं और खरीदने के बाद हजरत बिलाल को लेकर के वहां से चलते हैं। हजरत बिलाल को जब लेकर के चलने लगे और रसूलुल्लाह की बारगाह में लेकर जा रहे हैं अबू बकर सिद्दीक, तो हालत जो रास्ते में हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल से कहा ओ बिलाल, हमने तुमको बहुत ज्यादा दौलत दे करके खरीदा है, हम तुमको आजाद कर देंगे, मगर शर्त एक ये है कि तुमको जिंदगी भर मोहम्मद की गुलामी में रहना होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। जैसे ही हजरत अबू बकर इतना कहते हैं हम इस शर्त पे तुमको आजाद करेंगे, तुमको जिंदगी भर मोहम्मद रसूलुल्लाह की गुलामी में रहना होगा। हजरत बिलाल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओ अबू बकर, तुमने तो हमारे ईमान पे चोट कर दी है, तुमने तो हमारे मोहब्बत रसूल पर जज्बात को बेदार कर दिया है। ओए अबू बकर, तुम कैसी बात करते हो? अगर तुम ये शर्त न लगाते तब भी बिलाल पूरी जिंदगी नबी के कदमों में गुजार देता। ओ अबू बकर, तुमने बहुत ज्यादा माल दे करके खरीदा है, आजाद करने की शर्त ये लगा रहे हो कि रसूलुल्लाह के पास रहना होगा। अरे रसूलुल्लाह ही के लिए तो हमने पत्थरों की मार खाई है, अरे रसूलुल्लाह ही की मोहब्बत में तो हमने चोमड़े के कोड़ों की मार बर्दाश्त किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह ही की मोहब्बत में तो मैं रात भर मारा गया हूँ। मोहम्मद रसूलुल्लाह ही की मोहब्बत में तो हमें मक्का की जमीन पे लेटा के मारा गया है। मोहम्मद अरबी ही की मोहब्बत की बुनियाद पर हमें मक्का की गलियों में घसीटा गया है। मोहम्मद अरबी ही की मोहब्बत की बुनियाद पर हमें चमड़े के कोड़ों से मारा गया है। अबू बकर सिद्दीक, अगर ये शर्त न लगाते तब भी बिलाल अपनी पूरी जिंदगी नबी के कदमों में गुजार देता। हजरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में लेकर के हजरत अबू बकर हजरत बिलाल को पहुंच जाते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम बिलाल को हमने खरीद लिया है, आपकी बारगाह में पेश कर दिया है। रसूलुल्लाह की बारगाह में पेश करने के बाद हजरत अबू बकर इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रसूल की रजा के लिए मैं आज बिलाल को आजाद करता हूँ। हजरत बिलाल हबशी को जब आजाद कर दिया गया और जब
मस्जिद नबवी की तामीर हो जाती है तो अपनी मस्जिद नबवी के लिए मुअज्जिन रसूल अगर किसी को बनाया जाता है तो हजरत बिलाल हबशी को बनाया जाता है। और फातिह मक्का बन करके रसूलुल्लाह जब मदीना तैयबा से वापस मक्का आते हैं 1,24,000 सहाबा की जमात को लेकर के जब नबी वापस मक्का में आते हैं तो कुफ्फारे मक्का हाथ बांध करके खड़े हुए हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ओ बिलाल काबे की छत पे चढ़ करके अजान दे दो। हजरत बिलाल काबे की छत पे चढ़ जाते हैं और काबे की छत पे चढ़ने के बाद हजरत बिलाल ने जब मक्का की गलियों में देखा है तो हजरत बिलाल को चंद साल पहले का वाकया निगाहों में आ जाता है कि यही वो मक्का की गलियां है जहां हम घसीटे जाते थे, यही वो मक्का की गलियां है जहां हमारे सीने पे भारी पत्थर रखा जाता था, यही वो मक्का की गलियां है जहां हमारे गलों में खजूर की रस्सियां बांध करके घसीटी जाते थे, यही वो मक्का की गलियां है जहां मुझे मारा जाता था, पीटा जाता था। मगर आज घसीटने वाले नीचे खड़े हैं, नबी का बिलाल काबे की छत पे खड़ा हुआ है और काबा की छत पे खड़े होकर के हजरत बिलाल ने वहीं से रसूलुल्लाह के चेहरे को देखा था और ज़बाने हाल से यही अर्ज किया होगा कि या रसूल अल्लाह, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, और ये तो करम है उनका वरना मुझ में तो ऐसी बात नहीं। और या रसूल अल्लाह, इसी मक्का की गलियों में घसीटे जाते थे मगर जब मोहम्मद का कलमा पढ़ करके और मुशर्रफ इस्लाम हो गए तो मदीना के अंदर मस्जिद नबवी के मुअज्जिन रसूल बना दिए गए हैं। और जब मक्का में आए हैं तो काबा की छत पे चढ़ के अजान दिया जा रहा है, या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, और तुमने मुझे खरीद के अनमोल कर दिया। हज़रात, वो मजहब इस्लाम मजहब मुहज्जब और मजहब मुक़द्दस जो नस्लन बादा नस्लिन और कर्नन बादा कर्नन हम तक और आप तक पहुंचा है, इसलिए मजहब इस्लाम बड़ी परेशानियों के साथ हम तक पहुंचा है। इसलिए इस्लाम पे हमेशा कायम रहा कीजिए, इस्लाम के कवानीन पर अमल करते रहिए, इस्लाम के फितरत पे अमल करते रहिए, इस्लाम के अहकाम पे अमल करते रहिए। हज़रात, दामने इस्लाम अगर छूट जाए तो हम फिर किसी काम के नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मजहब इस्लाम हमें अता फरमाया है, जान से ज्यादा प्यार हमें मजहब इस्लाम से करना है। आज मजहब इस्लाम ही से मोहब्बत का तकाजा ये है कि माँ बाप का अदब किया जाता है मजहब इस्लाम की वजह से, माँ बाप का अदब एहतराम किया जाता है, माँ बाप का अदब एहतराम किया जाता है मजहब इस्लाम ही की वजह से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतु तहता अक़दामे उम्महातिकुम, की जन्नत तुम्हारे माओ के कदमों के नीचे है। बाप के ताल्लुक से आका फरमाते हैं, तुम्हारा बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है, अगर चाहो तो जन्नत के दरवाजे को सलामत रखो या तोड़ दो। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, भला कोई मुसलमान अपनी जन्नत के दरवाजे को कैसे तोड़ सकता है? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, जिसने अपने बाप को नाराज कर दिया तो उसने गोया की जन्नत के दरवाजे को तोड़ दिया। इसलिए ऐ डरवा के जिंदा दिल मुसलमानों, माँ का भी अदब एहतराम किया कीजिए, बाप का भी अदब एहतराम किया कीजिए। अगर माँ बाप जब तक दुनिया में जिंदा है तो यूं दुआएं किया कीजिए, अल्लाहुम्मा रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐ अल्लाह मेरे माँ बाप पर ऐसे ही रहम फरमा जिस तरीके से इन्होंने बचपन में मुझे तरबियत फरमाई है, बचपन में मुझे परवरिश की है और बचपन में मुझे जैसे पाला है ऐसे ही माँ बाप के ऊपर तू रहम फरमा दे। हज़रात, माँ के कदमों के नीचे जन्नत है तो बाप तुम्हारी जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ बाप जिंदा है तो उनका अदब एहतराम कीजिए। अगर माँ बाप मरहूम और मरहुमा हो चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका हो, हजरात, तो उनके लिए ईसाले सवाब करते रहिए। हजरत मौलाना मोहम्मद हसन साहब किबला दामत बरकातुल कुदसिया के वालिद मोहतरम का अभी तकरीबन 2 महीना पहले इंतकाल पुरमलाल हो चुका है। हजरात, माँ बाप जब तक जिंदा रहते हैं जब तक उनका ख्याल हमको नहीं बहुत ज्यादा आता है। माँ बाप जब तक हमारे घरों में मौजूद रहते हैं जब तक उनके कद्र कीमत हम लोग नहीं समझ पाते हैं। मगर वही माँ जब निगाहों से दूर हो जाती है, वही बाप जब निगाहों से दूर होकर के कब्र में जाकर के लेट जाता है, तब माँ की याद ज्यादा सताती है, तब बाप की याद ज्यादा सताती है। हजरात, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में जब तशरीफ लाते हैं, नबी के आने दुनिया में तशरीफ लाने से पहले जब नबी अपनी माँ के शिकम में 2 महीने के थे तभी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो जाता है। जब नबी की उम्र शरीफ 6 साल की हो जाती है तब नबी की माँ हजरत आमिना का इंतकाल हो जाता है। हजरात, माँ बाप का अदब एहतराम कितना ज्यादा जरूरी है। हजरात, जिस तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हजरत
हलीमा सादिया का अदब एहतराम किया है और अपनी माँ हजरत आमिना से मोहब्बत और प्यार किया है। हमको भी यही प्यार करने का हुक्म दिया गया है। माँ वो उस अजीम दौलत का नाम है, बाप उस अजीम दौलत का नाम है कि माँ बाप जब तक दुनिया में बाहयात रहते हैं, अगर बेटा बूढ़ा भी हो जाए तब भी माँ जो है बच्चों को जो है तसल्ली रहती है कि मेरी माँ जिंदा है, मेरा बाप जिंदा है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब कूहे तूर पे जाया करते थे तो हजरत मूसा कलीमुल्लाह की माँ पीठ पीछे घर में दुआएं किया करती थी, ऐ मौला मेरा मूसा बेटा, तब मेरा मूसा बेटा जलाल का तेज है, मिजाज का शदीद है, शिद्दत वाली मिजाज है, जरा बोलने में तेज है, जरा जो है बोलने में तेज है और तेज दिमाग का इंसान है, और मेरा बेटा शिद्दत मिजाज का हामिल है, इसलिए मेरे बेटे के अंदर गुस्सा बहुत ज्यादा है। ऐ मौला मेरा बेटा तुझसे मुलाकात के लिए, शर्फे मुलाकात के लिए, शर्फे मुलाकात नहीं बल्कि जो है मूसा कलीमुल्लाह शर्फे तकल्लुम के लिए, शर्फे हम कलामी के लिए कूहे तूर पे जा रहे हैं। हजरत मूसा कलीमुल्लाह की माँ दुआ करती है, मौला मेरे बेटे की हिफाजत फरमाना, उसके गुस्से को नजरअंदाज कर देना, अपने जलाल की वजह से मेरे बेटे को कोई तकलीफ ना होने पाए। हजरत जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह जो नबी हैं और उनकी माँ नबिया नहीं है, इसलिए कि कोई औरत ना रसूल हुई है ना नबी हुई है। हजरत मूसा कलीमुल्लाह नबी है, मगर एक नबी को भी माँ की दुआओं की जरूरत पड़ा करती है। जब हजरत मूसा कलीमुल्लाह जाते थे कूहे तूर पे तो उनकी माँ पीठ पीछे दुआएं किया करती थी, मौला कदीर मेरे बेटे नबी मूसा कलीमुल्लाह की जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमाना। हजरत मूसा कलीमुल्लाह का हजरत मूसा कलीमुल्लाह की वालिदा का जब इंतकाल हो जाता है, उनकी माँ का जब इंतकाल हो जाता है और माँ के इंतकाल के बाद जब वो कूहे तूर पे जाने लगी, जब कूहे तूर पे करीब हो गए तो अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से मुनादी निदा देता है, गैब से आवाज आती है, ओ मूसा कलीमुल्लाह आप कूहे तूर पे आ रहे हो, कदम संभल करके आगे बढ़ना और संभल के कदम रखना और संभल के बात करना और संभल के रब के जलाल के सामने बात करना। अल्लाह हज़रत मूसा कलीमुल्लाह कहते हैं, ऐ मौला कदीर मैं पहली मर्तबा कूहे तूर पे नहीं आ रहा हूँ, इससे पहले भी कई मर्तबा कूहे तूर पे आया हूँ, तुझसे बातचीत किया हो, तुझसे शर्फे हम कलामी किया हो, मगर तूने कभी वार्निंग नहीं दी है और कभी नहीं कहा कि मूसा कदम संभाल के कूहे तूर पे रखना। ऐ मौला आज पहली मर्तबा क्यों फरमा रहा है कि मूसा कूहे तूर पे कदम संभाल करके रखना। हजरत मूसा अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से एक गैबी आवाज आती है, ओ मूसा कलीमुल्लाह इसलिए मैं आज कह रहा हूँ, इसलिए आज मैं कह रहा हूँ कि अब तक तू कूहे तूर पे आता था, तेरी माँ जिंदा रहती थी, वो तेरे लिए दुआएं किया करते थे, तेरे हक में दुआएं किया करते थे, तेरी हिफाजत की दुआएं किया करते थे। अब तेरी माँ का इंतकाल हो चुका है, अब तेरी पीठ के पीछे तुझे दुखने वाली माँ जिंदा नहीं है, इसलिए अब कदम कूहे तूर पे संभाल करके रखना, कहीं ऐसा ना हो कि जलाले खुदा के सामने तुझे जलना न पड़ जाए, जलाले खुदा के सामने तुम्हारे जिस्म को तकलीफ ना हो जाए, इसलिए कि अब तुम्हारे दुआ देने वाली माँ जिंदा नहीं है। हजरात तो माँ का अदब एहतराम तो इतना ज्यादा है, माँ की दुआओं का सदका तो इतना ज्यादा है कि हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे नबी अगर माँ के इंतकाल के बाद कूहे तूर पे जाए तो वार्निंग दे दी जाती है, अब कदम संभाल के रखना, अब तुम्हारी दुआ करने वाली माँ जिंदा नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, वो माँ का अदब एहतराम है प्यारे। आज औलाद निकलती है माँ से दुआ के लिए कहे या ना कहे, माँ खुद से अपने बेटों के लिए दुआ कर दिया करती है। अगर माँ बाप अगर बेटा परदेश जाता है कमाने के लिए, बेटा कहता नहीं है कि माँ मेरे लिए दुआ कर देना, बाप से कहा नहीं जाता कि अब्बू जान मेरे लिए दुआ कर देना। जब बेटा निगाहों से दूर हो जाता है, अपने गांव से दूर जाता है, जो है बंबई की सरजमीन पे जाता है कमाने के लिए या सऊदी की सरजमीन पे जाता है कमाने के लिए, जब माँ बाप की निगाहों से दूर हो जाता है तो बेटा सुने या ना सुने, बेटे के जाने के बाद माँ अपनी आंखों से रो करके दुआएं करती है, अपने आंखों से रो करके दुआएं करती है, बाप अपने दिल से रो करके दुआएं करता है। बेटे सुनते नहीं है कि मेरी माँ ने मेरे लिए दुआ की है या मेरे बाप ने मेरे लिए दुआ की है, मगर बेटे जब रुखसत हो जाते हैं और रुखसत होने के बाद जब माँ बाप तन्हा अपने घर में बैठते हैं तो अपने बेटे के मगफिरत के, अपने बेटे की हिफाजत की दुआएं करते हैं। इसलिए प्यारे तुम्हारे माँ बाप अगर जिंदा हो तो उनकी दुआएं लिया करो, और जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं अपने माँ बाप की दुआएं लिया करो, उनकी खिदमत किया करो, और जब वो दुनिया से इंतकाल हो जाए तो माँ बाप के साथ हुस्ने सुलूक और नेक बर्ताव ये है कि माँ बाप के इंतकाल के बाद उनके ईसाले सवाब के लिए नेक अमल करते रहना चाहिए।
अगर कुरान खानी की तौफीक हो तो कुरान खानी करते रहना चाहिए। अगर कब्र पे जाकर के हाजिरी देने की तौफीक हो तो माँ बाप की कब्रों पे जाया कीजिए, ईसाले सवाब किया कीजिए, सालाना फातिहा किया कीजिए, नबी के पाक के रबी पाक की महफिल को सदाया कीजिए और माँ बाप के रूह को ईसाले सवाब किया कीजिए। यही माँ का अदब का तकाजा है और यही बाप के अदब का तकाजा ये है कि दुनिया में भी माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाए और माँ बाप अगर दुनिया से रुखसत होकर के अपनी कब्रों में चले जाएं तो उनका भी जो है हुस्ने सलूक और नेक बर्ताव यही करना चाहिए कि माँ बाप के लिए ईसाले सवाब करते रहना चाहिए। आज जनाब अब्दुल गनी के वालिदे मरहूम का इंतकाल हुए तकरीबन 2 साल का हो चुका है जमाना। ये दूसरी सालाना फातिहा है, दूसरा सालाना फातिहा है, दूसरी बरसी का मौका है। अल्लाह तबारक व तआला अब्दुल गनी साहब के वालिदे मरहूम और मगफूर की बख्शिशो मगफरत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। हजरत मौलाना मोहम्मद हसन नईमुल कादरी साहब के वालिदे मरहूम और वालिदे मगफूर की भी अल्लाह तबारक व तआला बख्शिश फरमाए और मगफरत फरमाए। इस मजमा में जितने भी लोग हाजिर हैं अल्लाह तबारक व तआला जिनके माँ बाप जिंदा हैं उनको लंबी उम्र अता फरमाए और जिनके माँ बाप दुनिया से रुखसत हो चुके हैं अल्लाह तबारक व तआला उनकी बख्शिशो मगफरत फरमाए, उन्हें अज़ाबे कब्र से महफूज फरमाए, कब्र में दीदारे मुस्तफ़ा और हश्र में शफाअते मुस्तफ़ा नसीब फरमाए। इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर रहा हूँ कि कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, कब्र में लहराएंगे ता हश्र चश्मे नूर के, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की, जलवा फरमा होगी जब तलअत रसूलुल्लाह की। और लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।